हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीआई समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और इससे पहले हमने जो सेमेस्टर सेकेंड था और सेमेस्टर सेकेंड की अगर बात करें, पेपर सेकेंड की यूनिट नंबर 1 एल्किल हैलाइड की हमने अच्छे से उसी सारे टॉपिक कवर किए थे। उसके अंतर्गत हमने SN1 व SN2 विक्रियाओं को देखा था। आशा करते हैं कि आपने उसको अच्छे से अध्ययन किया होगा, लगातार रिवीजन करते रह रहे होंगे, क्योंकि लगातार रिवीजन करने से, क्योंकि इस प्रकार जो केमिस्ट्री में ना जो महत्व क्या रहता है, जो ऑर्गेनिक होता है इनऑर्गेनिक में रहता है, वो रहता है रिवीजन का। आप कितना रिवीजन करते हो, कितना अच्छे से रिवीजन करते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपको मटेरियल कितने अच्छे से समझ में होगा या कितना तैयार रहने वाला है आपके। जो आज हम जो अपनी पेपर सेकेंड की अगर बात करें, दूसरी यूनिट की बात करें, वो होती है अल्कोहल। जो देखिए, हम किसके बारे में बात करेंगे? अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। तो अल्कोहल आपको पता होगा, 12th क्लास के अंदर भी टॉपिक 8 था, वहां पर इसको एक थोड़ा पढ़ा गया। यहाँ पर थोड़ा और विस्तृत रूप में कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड होकर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को कवर करने वाले हैं। पहला ही आता है हमारे पास अल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए, अगर हम अल्कोहल की मैं बात की थोड़ी सामान्य जानकारी आपको दूं, तो अल्कोहल अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो किसी भी विक्रिया के अंत में OH आपको दिखाई दे, इसको मैं मुख्यतः ROH के द्वारा भी डिनोट कर सकता हूँ, प्रदर्शित कर सकता हूँ। R यहाँ पर कोई भी कार्बन श्रृंखला हो सकती है जहां पर इसके अंत में OH लगा है और ये अल्कोहल संरचना है। अनुलग्न की मैं बात करूं तो ओल अनुलग्न लगता है। अगर कहीं पर भी आपको एक दिखाई दे तो उसको मेथनॉल बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, इस प्रकार से। पहले हम बात करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण, कि हम कितने भागों में और किस प्रारूप के अंदर अल्कोहल को वर्गीकरण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाऊं कि हम अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय, तृतीय अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और कुछ और गुणों के आधार पर इनको वर्गीकृत और किया जा सकता है। फिर नामकरण। नामकरण बहुत सिंपल है, इनके कुछ नहीं करना होगा आपको। एक सामान्य नाम और एक, जैसे मैंने बताया आपको कि अंत में ओल आता है, बहुत इजी हो जाए। नामकरण जो भी है वो बहुत एक इजी तरीके से आप इनको हर, जैसे हमारे चैप्टर आगे भी आने वाले हैं नामकरण, तो एक ट्रिक बताऊंगा आपको, तरीका बताऊंगा जिसके अंतर्गत आप किसी भी प्रकार के नामकरण में आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का अर्थ क्या होता है? मोनो का अर्थ होता है एक। मोनो का अर्थ क्या होता है? एक। हाइड्रिक अल्कोहल की विचलन की विधि क्या, पहले तो देखेंगे कि इसको बनाते किस प्रकार से, मोनोहाइड्रिक। फिर हम देखेंगे इसकी सामान्य गुण धर्म क्या है। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन को हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन देते हैं। हाइड्रोजन बंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाइड्रोजन बंध हमने इतने दिनों से चल रखा, हमारे सेमेस्टर मैंने बता दिया है। ये दो हाइड्रोजनों के मध्य लगने वाला बंध होता है जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति चेक करेंगे कि अल्कोहल क्षारीय प्रकृति या अम्लीय कौन सी प्रकृति रहता है। अम्लीय दर्शाता है तो क्यों दर्शाता है, उसकी बातें करने वाले। कुछ अल्कोहल के मध्य अंत परिवर्तन। कुछ अल्कोहल है वो खुद में क्या करते हैं? अंत परिवर्तन। स्वयं दूसरों से ना कर खुद ही क्या करते हैं? अंत परिवर्तन करते हैं। सेकेंड, इसी के अंदर जो टॉपिक है वो हमारे पास है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सेम होने वाला है, नामकरण देखेंगे। समीपवर्ती ग्लाइकोल। ग्लाइकोल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो कई टॉपिक है तो ये इसकी विचलन की विधियां पढ़ेंगे हम कि कैसे इसको बना सकते हैं। सामान्य गुण धर्म के बारे में बात करेंगे। अंत में क्या बात करेंगे? इनके उपयोग की बात करेंगे, कहाँ काम है, जो दैनिक जीवन में यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तीसरा और आखिरी जिसका जो टॉपिक होता है वो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। नामकरण देखेंगे, जैसे हमने दूसरे के अंदर देख रहे थे। ग्लिसरॉल का औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है? इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर। भौतिक गुण देखेंगे किस प्रकार से होते हैं, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसके भी क्या देखेंगे? अंत में उपयोग देखने वाले।
तो हमारे कुछ इस प्रकार से रहने वाला है नंबर 2, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। सेमेस्टर सेकेंड की पेपर सेकेंड की यूनिट है। इसको जिस प्रकार से पहली यूनिट कवर की थी वैसे इसको कवर करने वाले हैं। और पिछली यूनिट या उससे पिछले लेक्चरों के अंदर किसी भी प्रकार की आप समस्या उत्पन्न हो रही है, सिंगल डाउट से आपके मन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। धन्यवाद।